बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाजरीन, आप देख रहे हैं एफएस मीडिया नेटवर्क और मैं हूं आपका मेज़बान खुर्रम शहजाद मलिक। खबरों का सिलसिला मज़ीद आगे बढ़ाते हुए आपको एक नई अपडेट से आगाह करते चलें। ये रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे रिपोर्टर रज़ा हैदर। क्रिएटिव माइंड के ज़ेर एहतमाम मदरस डे फेस्ट के मौका पर हीट्स कराची में एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया, जिसमें मुख्तलिफ शोबे से तल्लक रखने वाले छोटे कारोबार करने वाले ऑनलाइन घर में बैठकर अपने कारोबार को वसअत देने वालों ने बड़ी तादाद में अपने स्टॉल्स लगाए। 2 रोज़ा इस नुमाइश को देखने के लिए हज़ारों अफराद शरीक हुए और यहाँ मुख्तलिफ स्टॉल से ख़रीदारी की। इस मौका पर इस नुमाइश की ऑर्गेनाइज़र मिसिज अमजद मलिक ने बताया कि हम छोटे कारोबारी लोगों को प्रमोट करने के लिए अक्सर ऐसे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र करते हैं। उन्होंने बताया कि आज का प्रोग्राम हमारा मदर्स डे फेस्ट के क्योंकि मदर डे आ रहा है, इसके हवाले से हमने एक छोटा सा फेस्टिवल मुनक़द किया है। इन लोगों के लिए जो अपने घरों में बैठकर काम करते हैं, हम छोटे बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं। हमारा ये 5वां इवेंट है। इससे पहले हम और मुख्तलिफ थीम के साथ मुख्तलिफ इवेंट्स कर चुके हैं मुख्तलिफ जगहों पर। यहाँ पर हमारा ये 5वां इवेंट है। इंशाल्लाह आगे हमारा प्लान है कि हम इसको और आगे लेकर जाएं और लेकर जा रहे हैं। इंशाल्लाह जून में लाहौर का भी प्लान है, इसके लिए भी हम अपडेट हैं। हमारे पास हर तरह के स्टॉल्स हैं, बच्चों के आर्ट वर्क से लेकर ज्वेलरी, क्लोजिंग, होम डिटोर्स, यानी सब कुछ है। फूड स्टॉल्स भी हैं, लेकिन ये सब कुछ बड़े ब्रांड्स नहीं हैं। ये सब वो लोग हैं जो घर से बैठकर काम कर रहे हैं, यानी कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल बिजनेस। तो हमने इनको प्रमोट करने के लिए ये इवेंट ऑर्गेनाइज़र किया है। बेसिकली हमारा मकसद ये है, ये हमारा 2 दिन का प्रोग्राम है। एक सवाल के जवाब में कि ये ख्याल आपको कैसे आया, उन्होंने कहा कि दरअसल हमारे बच्चे बड़े हो गए हैं, तो अब हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो क्यों ना हम अपने इस टाइम को सही काम के लिए इस्तेमाल करें। इन लोगों के लिए जो नया काम शुरू करना चाह रहे हैं और उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता अपने काम को डिस्प्ले करने के लिए, तो बस यही एकदम जहन में आया, तो हमने इसी को अपना मकसद बनाया। हमने अपना ब्रांड बनाया क्रिएटिव माइंड के नाम से और इसी प्लेटफॉर्म से हम काम कर रहे हैं। इनकी एक और पार्टनर सबीन ज़ुबैर हैं। ये दोनों ख़वातीन मिलकर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़र करती हैं। एग्जीबिशन के हवाले से सबीन ज़ुबैर ने बताया, हम दोनों मिलकर ये काम मैनेज करते हैं। उन्होंने बताया कि कोविड के ज़माने से ऑनलाइन काम बहुत ज़्यादा शुरू हुआ। जो घर बैठी ख़वातीन जो बेचारी बाहर नहीं निकल सकती थी, इनके शौहर इनको इजाज़त नहीं देते थे कि वो जॉब करें, तो मैंने और फरिया ने यही सोचा कि इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए हम उन औरतों को यहाँ ला सकते हैं। ये हमारा क्रिएटिव माइंड है। क्रिएटिव माइंड से ये हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह जितनी भी लेडीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे, और ये खसूसन ये जगह हैबट सिटी की, यहाँ पे सेफ्टी पॉइंट ऑफ वेव से हमने यहाँ रखा है और स्टार्ट भी हमारा यहीं से हुआ था। ये यहाँ हमारा 5वां प्रोग्राम है। पहले हमने छोटी जगह से शुरू किया, अब हमने यहीं पर बड़ी जगह ले ली। इसका हम हैबिट को रेंट देते हैं 2.5 से 3 लाख तक। स्टॉल्स के किराए की बात में उन्होंने बताया कि हमने रेट तो 15,000 मुकर्रर किया है, लेकिन अक्सर ख़वातीन जो हैं इसको पूरी पेमेंट नहीं कर पाती। कोई 8,000 दे देता है, कोई 10,000 दे देता है, तो हम इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं ताकि हमारा सारा ख़र्चा यहाँ से निकाल सके। इतना हो ही नहीं पाता, बेचारे दे नहीं पाते। हमारा असल फोकस स्पॉन्सर पर होता है। हमारे वेंडर्स का यही सवाल होता है कि ब्लॉगर कौन आ रहा है, आप किसी अच्छे सेलिब्रिटी को बुला रहे हैं, फिर हम उनसे यही कहते हैं कि भाई सेलिब्रिटी हम बुला लेंगे, लेकिन हमारे पास इनको भी तो पेमेंट करना होता है, इसके बगैर कोई भी नहीं आता। तो बस अब इस पे फोकस कर रहे हैं, इसमें मेहनत कर रहे हैं। हमारी एक टीम बन गई है, बस अब स्पॉन्सर के हसूल के लिए मेहनत कर रहे हैं। एक खातून स्पॉन्सर आई हैं, ये एक अच्छी बात हुई है। इससे ये होता है कि इनके जितने फॉलोवर्स हैं वो यहाँ पर आएंगे तो नुमाइश में रश पड़ेगा और इससे कारोबार को वसअत मिलेगी। उन्होंने कहा कि मेन हमारा मकसद है मार्केटिंग के लिए। उनकी मार्केटिंग होती है, इंटरनेट पर हमारे पेजेस हैं वो नज़रों से गुजरते हैं तो लोगों को पता चलता है, तो वो हमारे पेज पर जाकर हमसे रब्ता करते हैं, क्या आपने कोई वेबसाइट वगैरह बनाई है। उन्होंने कहा जी हमारी इंस्टा लिंक है और फेसबुक पे भी हैं, वहाँ से लोग देखते हैं। माशाल्लाह इनके भी काम ऑनलाइन चल रहे होते हैं, बहुत अच्छे चलते हैं। जब ही तो वो नेक्स्ट टाइम के लिए पूछते हैं कि अब आप
कब नमाइश लगाएंगी। नमाइश के दूसरे दिन इनकी मेहमान खसूसी समेरा अनवर और फातिमा ग्लासेस, इनके भी बहुत लोग फॉलोवर्स हैं। अब जो इनके फॉलोवर्स यहाँ आएंगे, अटेंड करेंगे इस इवेंट को, इससे इंशाल्लाह अच्छा रिजल्ट मिलेगा। हमने इस नुमाइश में मौजूदा स्टॉल्स होल्डर से भी बातचीत की है। एक स्टॉल्स होल्डर सिद्रा जाफरी ने बताया कि ऑर्गेनाइजर ने इंस्टाग्राम पर ऑनलाइन इस एग्जीबिशन के बारे में तफसील दी थी, जिसे देखकर हमने फैसला किया कि हम यहाँ अपना स्टॉल लगाएं। सिद्रा अपनी आर्टिफिशियल ज्वेलरी, ब्रेसलेट्स, इयररिंग्स, झुमकियाँ वगैरह फरोख्त कर रही हैं। उन्होंने तकरीबन 50,000 रुपये की मालियत का सामान रखा है और इनका ख्याल है कि ये 70 से 80,000 रुपये यहाँ से कमा लेंगी। नुमाइश में पेंटिंग्स के भी स्टॉल से और बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स रखी हुई थी। पेंटिंग की एक स्टॉल होल्डर राबिया रहमान ने बताया कि ये बहुत अच्छी नुमाइश है, इसमें अपनी बनाई हुई मुख्तलिफ पेंटिंग्स मैंने रखी हैं, जिनकी मालियत 5,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक है। ये इनका शौक़ है और ये बचपन से पेंटिंग कर रही हैं। इनके नाना लाहौर में अच्छे आर्टिस्ट हैं, उन्हें देखकर ही इनको ये शौक़ पैदा हुआ। आपने नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लाहौर से ग्रेजुएशन किया है। उन्होंने बताया कि पेंटिंग सुकून का बाइस बनती है। किताबों के स्टॉल पर मौजूद मोहम्मद बलाल ने बताया कि लोगों में किताब पढ़ने का शौक़ अभी कम नहीं हुआ है। अक्सर लोग कहते हैं कि किताब इंसान की ज़िंदगी से निकल चुकी है, लेकिन ये बात गलत है। आज भी मालूमात का ख़ज़ीना किताब के ज़रिए ही हासिल किया जाता है और लोग ज़ौक़ व शौक़ से किताबें ख़रीदते भी हैं और पढ़ते भी हैं। उन्होंने बताया कि मैंने अपनी इंस्टॉल पर जनरल हिस्ट्री, नावल्स, इस्लामिक हिस्ट्री और दीगर मज़ामीन की किताबें रखी हुई हैं, जो कि लोग दिलचस्पी से देख और पढ़ रहे हैं। जी नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान खुर्रम शहजाद मलिक को इजाज़त दीजिए। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलें। पाकिस्तान जिंदाबाद।